नमस्कार। टीवी 15 एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 1 हिंदी चैप्टर 1 कविता विनती। इसे समझते हैं। ये छवि एक हिंदी कविता की है जिसका शीर्षक विनती है। यहाँ इस पृष्ठ का पूरा टेक्स्ट दिया गया है। विनती। उसने सूरज चांद बनाया, उसने तारों को चमकाया, उसने रच दी धरती न्यारी, फल फूलों से रच दी क्यारी। पंछी को तो गीत सिखाया, सरसी नदियों को सरसाया। तितली के हैं पंख सजाए, गैया से नित दूध दुहाए। उसने मानव जन्म दिया है, जीवन का वरदान दिया है। उस ईश्वर को सदा मनाओ, उसे स्नेह से शीश झुकाओ। पेज विवरण। शीर्षक विनती। अध्याय प्रथम किरण। पेज नंबर 5। क्लास 1 हिंदी चैप्टर 1 कविता विनती। इसे डिटेल्स में समझते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली हिंदी कविता विनती को समझने वाले हैं। विनती मतलब एक प्रार्थना जो एक बच्चे की तरफ से है और इसमें ईश्वर के लिए ढेर सारा प्यार और आभार छुपा है। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इस कविता का दिल एक बच्चे की मासूमियत में बसा है। ये प्रार्थना असल में अपने आसपास की दुनिया के लिए ईश्वर को दिया गया एक धन्यवाद है, एक थैंक यू नोट है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि कवि ने शब्दों से ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत दुनिया की तस्वीर कैसे बनाई है। अरे वही दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं। कविता की शुरुआत ही होती है आसमान के अजूबों से। उसने सूरज चांद बनाया, उसने तारों को चमकाया। ये लाइनें पढ़ते ही आंखों के सामने वो चमकता हुआ आसमान आ जाता है ना? मतलब यहाँ कवि हमें दिन और रात का वो खूबसूरत डिजाइन दिखा रहे हैं, जहाँ सूरज दिन में रोशनी भर देता है और चांद तारे रात को अपनी सुंदरता से सजा देते हैं। अब आसमान से उतरकर जमीन पर आते हैं। उसने रच दी धरती न्यारी, फल फूलों से रच दी क्यारी। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर और भरपूर है। धरती न्यारी, इन शब्दों में ही पृथ्वी के लिए कितना प्यार छुपा है। और क्यारी की बात करें तो लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने ही रंग बिरंगे फूल और मीठे मीठे फल आ गए हों। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कविता अब हमें प्रकृति के संगीत को सुनने के लिए बुला रही है। पंछी को तो गीत सिखाया, सरसी नदियों को सरसाया। ये लाइनें दुनिया को जैसे जिंदा कर देती हैं। और ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ है। पक्षियों का मीठा संगीत और नदियों का वो शांत बहाव। कविता हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज में ईश्वर का हाथ है। अब कविता एक बहुत ही गहरे विषय की तरफ मुड़ती है। ईश्वर का वो सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। कविता पूरे जोर से ऐलान करती है, उसने मानव जन्म दिया है, जीवन का वरदान दिया है। ये पंक्तियां इंसान होने को, जिंदा होने को एक उत्सव की तरह मनाती हैं। तो कविता हमें याद दिला रही है कि हमारा होना ही एक तोहफा है। एक इंसान के रूप में जन्म लेना एक आशीर्वाद है, एक ऐसा वरदान जिसकी हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। हर कविता ना शब्दों का एक सफर होती है। तो चलिए कुछ ऐसे शब्दों का मतलब समझते हैं जो विनती को इतना खास बनाते हैं, ताकि हम इसे और भी गहराई से महसूस कर सकें। यहाँ कुछ बहुत जरूरी शब्द हैं। रच दी का सीधा सा मतलब है बनाई, स्नेह का मतलब है प्रेम या प्यार, और सरसी यानी तालाब। इन शब्दों को समझने से कविता और भी ज्यादा खुल जाती है। तो अब जब हमने कविता को समझ लिया है, उसके शब्दों को जान लिया है, तो क्यों ना थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। चलिए अपनी समझ को परखते हैं। तैयार है सब? हमारा पहला सवाल हमें कविता की शुरुआत में ले जाता है। किसने बनाया है सूरज और चांद को? जरा सोचिए। और जवाब बिल्कुल सही, ईश्वर है। कविता की पहली लाइनें ही हमें याद दिलाती हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड उसी की रचना है। अगला सवाल ये कविता के एकदम दिल से जुड़ा है। मानव जन्म किसने दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे होने की वजह से जुड़ा है। और एक बार फिर कविता एकदम साफ जवाब देती है, ईश्वर ने। ये जो इंसानी जीवन हमें मिला है, ये उन्हीं का दिया एक आशीर्वाद है। अच्छा, अब एक मजेदार काम करते हैं। क्या इन खाली जगहों को भरा जा सकता है? चलिए देखते हैं कि कविता कितनी अच्छी तरह याद है। बहुत बढ़िया, सही शब्द हैं, चमकाया, सिखाया और मनाओ। ये शब्द एक साथ मिलकर कविता के शुक्रगुजार होने और जश्न मनाने के संदेश को पूरा करते हैं।
और अब हम कविता के आखिर में आ गए हैं, जो हमें सिखाती है कि हम अपना आभार कैसे जताएं। उस ईश्वर को सदा मनाओ, उसे स्नेह से शीश झुकाओ। ये लाइनें हमें सम्मान और प्यार के साथ जीने के लिए कहती हैं। तो कविता का आखिरी संदेश एकदम साफ है। हमें ईश्वर के दिए इन तोहफों का जश्न मनाना चाहिए और प्यार और सम्मान के साथ जीना चाहिए। ये शुक्रगुजार होकर जिंदगी जीने का एक सुंदर तरीका है। तो जब हम इस खूबसूरत कविता के बारे में सोच रहे हैं, तो चलिए एक पल के लिए हम भी रुकें और खुद से पूछें, आज वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। कृतज्ञता का एक छोटा सा पल भी जिंदगी को बदल सकता है। क्लास 1 हिंदी चैप्टर 1 कविता विनती। इसे और डिटेल में समझते हैं। टीवी 15 एजुकेशन। नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 1 की हिंदी किताब का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, एक कविता जिसका नाम है विनती। तो ये जो कविता है ना, ये दरअसल एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। इसमें बच्चे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ये देखिए, ये रही हमारी कविता विनती। इसमें बच्चे पता है सीधे भगवान से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। तो जब ये कविता शुरू होती है ना, तो बच्चे अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को देखते हैं और उनको ये महसूस होता है कि अरे वाह, ये सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि इस कविता में भगवान की कौन कौन सी बनाई हुई चीजों की बात हुई है। जरा सोचिए, जब हम सब बाहर देखते हैं तो कितनी सारी सुंदर चीजें नजर आती हैं। कविता में भी बस उन्हीं चीजों के बारे में बात की गई है। बिल्कुल सही, कविता में बात हुई है चमकते सूरज और चांद की, रात में टिमटिमाते तारों की, हमारी इस प्यारी सी धरती की। और क्या है? हाँ, रंग बिरंगे फल और फूल, चहचहाते हुए पक्षी, ठंडी ठंडी नदियां और तालाब जिन्हें सरसी भी कहते हैं, और सबसे जरूरी हम सब इंसान। इन सबका जिक्र है इस कविता में। तो इतनी सारी सुंदर चीजों के बारे में जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इस कविता का असली संदेश क्या है, यह हमें क्या सिखाना चाहती है। चलिए समझते हैं। ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात याद दिलाती है। ये जो लाइनें हैं ना, उस ईश्वर को सदा मनाओ, उसे स्नेह से शीश झुकाओ, यही इस कविता का सबसे बड़ा संदेश है। मतलब हमें हमेशा उस ईश्वर को, उस भगवान को याद करना चाहिए और बड़े ही प्यार और आदर के साथ उनके सामने अपना सिर झुकाना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, इस कविता में ना कुछ नए और बड़े मजेदार शब्द भी आए हैं, तो चलिए अब उनके मतलब भी जान लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें कविता और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, पहला शब्द है रचदी। रचदी का मतलब होता है बनाई। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान ने ये दुनिया रच दी। फिर है स्नेह। स्नेह का मतलब होता है प्यार, प्रेम। अगला शब्द है सरसी। सरसी का मतलब होता है तालाब। और शीश। शीश का मतलब है सिर, जैसे हम प्रार्थना में शीश झुकाते हैं। और आखिरी शब्द है नित, जिसका मतलब है रोज, यानी हर दिन। तो इस प्यारी सी कविता को समझने के बाद अब एक सवाल मन में आता है कि हम सब ईश्वर को धन्यवाद कैसे देंगे? उनकी बनाई इस इतनी सुंदर दुनिया के लिए उनका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? हो सकता है किसी की मदद करके, या शायद किसी पौधे को पानी देकर भी हम धन्यवाद कह सकते हैं, है ना? इस बारे में जरूर सोचिएगा। टीवी 15 एजुकेशन। देखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ें।